प्रणाम। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद गुरु सभी भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज, गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों तथा आज के हमारे विद्वान मंच संचालक आदरणीय श्री रामलखन बाबू, मैं सबों को नमन करता हूं, सबों को प्रणाम करता हूं। आज का विषय बड़ा ही गूढ़ और गंभीर है, वो है ध्यान योग। देखिए, अमेरिका की प्रसिद्धि डॉलर से है, जापान की प्रसिद्धि पाउंड से है, ईरान, इराक और कुवैत की प्रसिद्धि पेट्रोल, डीजल एवं किरासन से है। लेकिन भारत की प्रसिद्धि किस लिए जानते हैं? भारत की प्रसिद्धि ध्यान योग से है। ध्यान योग के संबंध में आप सुन रहे थे। उपनिषद की वाणी ध्यान बिंदु उपनिषद और एक योग शिक्षोपनिषद भी है जिसमें ध्यान की चर्चा मिलती है। उसमें हम लोग सुन रहे थे, देखिए, पाप को नष्ट करने वाला आज तक कुछ नहीं हुआ है, केवल एक ही चीज है, वो है ध्यान योग। कितना हो पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, देवी देवताओं का अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे, तो हमारा पाप राशि नष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम ध्यान योग करेंगे, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई जन्मों तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप का ढेर हो तो ध्यान योग करने से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला और कुछ भी नहीं हुआ है। नायम पंथा विद्यते अनाया, इसको छोड़ करके दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। यदि आप चाहते हैं हमारे जीवन में ईश्वर मिले, ईश्वर का साक्षात्कार हो, परमात्मा का साक्षात्कार हो, तो ध्यान योग करना चाहिए। महात्मा गांधी ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मैं पहले बड़ा भोगी था, मैं नास्तिक भी था, लेकिन मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, संतों के शरण में गया, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा और कुछ ध्यान योग भी करने लगा। इसको करने से क्या हुआ आप जानते हैं? इसको करने से हमारे अंदर इतनी शक्ति आई, इतना बल आया कि मैं गुलाम भारतवर्ष को, अंग्रेज जो शासन कर रहे थे, अंग्रेजों को भगा दिया और भारत माता को स्वतंत्र कर दिया। इतना बल है, इतनी शक्ति है ध्यान में। ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यानम शून्यगतम मना। अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारा मन निर्विषय हो जाएगा, अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारा मन शून्य में चला जाएगा। 3 शून्य का वर्णन है, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, दादू जाने न कोई। वो कहते शून्य 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 के पारा। ये 3 शून्य का वर्णन मिलता है। ये 3 शून्य क्या है? पहला शून्य है अंधकार मंडल का शून्य, दूसरा शून्य है प्रकाश मंडल का शून्य और तीसरा शून्य है शब्द मंडल का शून्य। इससे 3 बार शून्य 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 के पार कहा गया। हम बहुत टेंशन में रहते हैं, आज बहुत परेशानी में रहते हैं। हम सोचते हैं कुछ धन कमा लेंगे, ऊंचा मकान बना लेंगे, दुनिया में जय जयकार हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जापान गए और जापान में भारत का जो
योग विद्या है, इसका प्रचार करने के लिए गए। बतलाते हैं जब वहां गए तो स्वामी रामतीर्थ से लोगों ने पूछा कि महाराज आप भारत की योग विद्या का प्रचार करने के लिए आए हैं, लेकिन आपका कोई बैनर पैम्पलेट नहीं बना। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे देश में जितने भी डॉक्टर हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सबको बुला लेना, वही हमारे बैनर पैम्पलेट बन जाएंगे। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज मंच पर बैठे हैं और बैठे बैठे ओम शब्द का उच्चारण किया और प्राण को ऊपर खींच लिया। उनका शरीर जो है शून्य में चला गया और बहुत देर तक निष्प्राण पड़े रहे। लोगों ने सोचा कि स्वामी जी मर गए, स्वामी जी मर गए, लेकिन बहुत देर के बाद स्वामी रामतीर्थ फिर अपने शरीर में आ गए, ओम शब्द का पुनः उच्चारण किया। डॉक्टर लोगों ने आला लगा कर देखा था कि स्वामी जी शरीर में नहीं है, मर गए, अनाउंस कर दिया। लेकिन स्वामी जी जब फिर शरीर में आ गए तो लोगों ने पूछा, स्वामी जी आप कहाँ थे? आप तो मर गए थे, आप कहाँ थे? तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा, मैं सुषुम्ना घाट में था, मैं दशम द्वार में था। तो डॉक्टर लोगों ने कहा, स्वामी जी हमारे मेडिकल साइंस में सुषुम्ना घाट का वर्णन नहीं मिलता है। कहा, ये हमारे अध्यात्म शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है, मैं दसवां द्वार में था। स्वामी रामतीर्थ ने उन लोगों को ध्यान करने की युक्ति बताई, विद्या बताई। तो ध्यान कैसे करना चाहिए? अभी सुन रहे थे, पर्वत के आगे, नदी के किनारे अथवा मठ बनाकर पवित्र स्थान में ध्यानाभ्यास करना चाहिए। पहले ध्यान क्या है इसको समझना चाहिए। ध्यान किसको कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं, चित्तवृत्ति निरोध इति योगा। चित्तवृत्ति का निरोध करना योग है। हमारी वृत्ति संसार में फैली हुई है, हमारा मन संसार में बिखरा हुआ है। तो बिखरे हुए मन को क्या करना है? एकाग्र करना है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक दृष्टि करी सब सारी जाने, योगी कहिए सोई। दृष्टि की जो चेतन धार है उसको मिलाइए। कहाँ मिलेगी? अपने अंदर में मिलेगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। ये बात केवल हमारे गुरुदेव ही कहीं से बात नहीं, उपनिषदकार भी लिखते हैं। सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति, सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, सुषुम्नायाम यदा योगी लियते क्षीर निर्वत, सुषुम्नायाम यदा योगी लियते लंबनामुवत। सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी की तरह मिल जाता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक जैसा मिल जाता है, तब विद्यते च तदा ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया। तो उसके जो गांठ है वो खुल जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, उग्र है विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, असुजत राम चरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट जब जे जय खानिक। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा सरल पद में व्याख्या किया, दो नयन नजर जोड़ के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निश्तर में खोज सज्जन, बाहर में खोजना। कहते हैं अपने भीतर में खोजो, परमात्मा अपने भीतर में मिलेंगे, कहीं बाहर में नहीं मिल सकते। इसके लिए क्या कहा? दृष्टि की चेतन धार को जोड़ने की बात कहा। इसको जोड़ना चाहिए, लेकिन इसकी युक्ति संत सदगुरु बताते हैं। जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो युक्ति हम नहीं जान सकते हैं। ध्यान, स्वामी रामकृष्ण ने क्या कहा? द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, द पीस ऑफ माइंड, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। इसको ध्यान योग कहा। हम लोग जो चिंता करते हैं,
फिक्र करते हैं, है ना। देखिए हम लोग जप करते हैं, हमारे गुरु महाराज मानस जप बताए, इसलिए बताए हम लोगों का मन चंचल है। भगवान कृष्ण भी बताते हैं, अर्जुन प्रश्न करता है कि प्रभु हमारा मन बड़ा चंचल है, तो भगवान क्या कहते हैं, मन चंचलम कृष्णम परमाथि बलबद्धम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे पार्थ, ये मन चंचल है, चलामान है, विषयों की तरफ दौड़ता है, लेकिन इस चंचल और चलायमान चित्त को क्या करो, नासाग्र में स्थित करो। भगवान श्री कृष्ण ने नासाग्र ध्यान बताया है। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है शून्य ध्यान, ध्यान योग कहा है, दृष्टि साधन कहा है। तो दृष्टि साधन में भी तो हम शून्य में चले जाते हैं, शरीर का होश नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले मन को एकाग्र करने का साधन बताया मानस जप, गुरु जाप मानस, ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। तो सबसे पहले मानस जप से शुरू करते हैं। संत सदगुरु जो मंत्र बताए हैं उसको जपना, निष्ठा पूर्वक प्रेम से जपना चाहिए। जपने से क्या होगा, हमारा मन एकाग्र होगा। उसके बाद मानस ध्यान करते हैं। देखिए हम लोग तो मानस जप कहते हैं, लेकिन पाकी कुरान में हजरत मोहम्मद साहब उसी को जिक्र बोलते हैं। बाइबल में इसको चैंटिंग कहा गया है। हम लोग मानस ध्यान करते हैं, इसको पाकी कुरान में हजरत मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, फिक्र। हम लोग दृष्टि साधन करते हैं, इसको पाकी कुरान में सगले नसीरा कहा गया। बाइबल में इसको डिवाइन साउंड एंड डिवाइन लाइट कहा गया है। सब मत के लोग करते हैं। हमारा उपनिषद में वर्णन है, गीता में वर्णन है, बाइबल में वर्णन है, पाकी कुरान में वर्णन मिलता है। तो दृष्टि मानस ध्यान करने से क्या होगा, हम अपने इष्ट को उगाते हैं अपने अंतःकरण में, बैठाते हैं। अब बैठाने से क्या होगा, हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है। गुरु नानक साहब ने कहा है, गुरु मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पावे। गुरु की मूर्ति जब हृदय में बस जाएगी तो आप जो कामना करेंगे वही हो जाएगा। इसके बाद तीसरी क्रिया दृष्टि साधन है, इसको दृष्टि योग बोलते हैं। दृष्टि किसको कहते हैं, देखने की शक्ति को। अयोग कहते हैं मिलानु। तो देखने की शक्ति जो है हमारी आंख में है, इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, और एक बिंदु पर जब मिल जाती है ना, बिंदु पीठम विनिर्विद्य नाद लिंगम उपस्थितम। हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं, दृष्टि साधन करते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन एकाग्र होता है, वहां प्रकाश होता है। बहुत तरह के प्रकाश वहां होते हैं। हमारे गुरु महाराज वर्णन करते हैं, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। वहां अनेक किस्म के प्रकाश साधक देखता है। वहां चांद और सूरज का दर्शन भी होता है। लेकिन ये तब होगा जब हम निष्ठा से ध्यान करेंगे और बराबर ध्यान करेंगे। हम लोग किसी दिन ध्यान करते हैं छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अथवा ध्यान में बैठे हैं, मोबाइल बज गया, बस मोबाइल उठा लेते हैं। ध्यान करते हैं तो निष्ठा से कीजिए। जब तक ध्यान में रहे तब तक किसी से बात न करें, कोई जगावे तो भी न जगे, आप बैठे रहें, अपना काम कीजिए। उसके बाद चौथी क्रिया नादानुसंधान है। ये नादानुसंधान, ये नाद की खोज है, शब्द की खोज है। कबीर साहब ने कहा, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ये है, सत्य शब्द निसार है, यह तो झूठी दे। तो हमारे गुरुदेव ने जिसको नादानुसंधान कहा, पाकी कुरान में हजरत मोहम्मद साहब उसी को सुल्तानुल उलझकार कहा, और बाइबल में इसको डिवाइन साउंड कहा। अनेक नाम है, इसको हवा भी कहते हैं। इस शब्द को, इस शब्द को पकड़ने से ही परमात्मा मिलते हैं। शब्द में चुंबक की तरह गुण होता है। जैसे चुंबक के पास लोहा को रख देंगे तो लोहा को चुंबक खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार से इस सार शब्द में इतना ताकत है, इतनी शक्ति है कि हमारे जो
जीवात्मा है उसको क्या करता है, खींचता है और खींच करके अपने आप में मिलाता है और फिर एक हो जाता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है, उसका नाम रूप खत्म हो जाता है, ठीक उसी तरह से शब्द हमको निःशब्द मिले जाता है। निःशब्दम परमम पदम, वो परम पद है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान कृष्ण कहते हैं उस आत्मा को चांद सूरज प्रकाशित नहीं कर सकता। जब वो ब्रह्म में मिल जाता है, परमात्मा में मिल जाता है, तो निःशब्द में चला जाता है। वो परमात्मा में मिल जाता है, वो सागर में मिल जाता है और फिर माँ के गर्भ में नहीं आता। हो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, त्रितापों से छूट जाता है और उसके जीवन में परम शांति मिलती है। लेकिन इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा पाखंड और अहंकार तभी। पाखंड और अहंकार को छोड़ो। सर आइजैक न्यूटन का नाम सुने होंगे, बड़ा निराभिमानी व्यक्ति था। जंगल में रिसर्च करते रहता था, खोजते रहता था, कुछ न कुछ पार्ट बनाते रहता था। उन्होंने एक जगह लिखा, ओ माय गॉड, I don't recognize to you. I wandering in the world and collecting the pebbles on the bank of the river like a child. ओ परमात्मा, मैं तुम्हें नहीं जान पाया। मैं एक बालक की तरह नदी के तट पर कंकड़ और पत्थर ही चुनता रहा। तो कितना निराभिमानी। यदि पाखंड और अहंकार का हम परित्याग करेंगे, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना चाहिए, गुरुदेव ने लिखा। यदि पंच पापों को छोड़कर हम ध्यान साधन करेंगे, नियमित रूप से स्तुति विनती करेंगे, तो हमें शक्ति आ जाएगी, हमें ताकत आ जाएगा, हमें बल आ जाएगा और हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक दृष्टि साधन और नादानुसंधान एक बड़ी अद्भुत चीज है। जब मैं 2019 में यूएई गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो वहां पर एक डॉल्टन नाम के कोई एक सज्जन थे। तो जहां पर वचन हो रहा था, उन्होंने कहा कि महाराज जी आप योग के ऊपर बोल रहे हैं, आप बिंदु बोलते हैं, नाद बोलते हैं, लेकिन हमारे वेदांती लोग आते हैं, अद्वैत मत के लोग आते हैं, द्वैतवादी आते हैं, वो तो बिंदु नाद की चर्चा नहीं करते हैं, वो तो श्रवण मनन निधिध्यासन की बात करते रहते हैं। ये बिंदु और नाद क्या है? मैंने कहा देखिए, बिंदु नाद ऐसा नहीं है कि हमारे गुरु महाराज जी बोले हैं। उपनिषद में वर्णन है, वेदों में वर्णन है, गीता में वर्णन है, अनोरणीयान महतो महियान, ऐसी बात नहीं है। तो कहा कि बिंदु शब्द सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इसके जानकार हमारे गुरुदेव थे, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, और उन्होंने ही हम लोगों को सिखाया है। तो कहा आपके गुरु महाराज की कुछ शक्ति थी क्या? मैंने कहा बहुत सारी शक्ति थी हमारे गुरु महाराज। बोलो क्या शक्ति? मैंने कहा देखिए, एक बार अखिल भारतीय सत्संग होने वाला था हमारे भागलपुर के पास ही एक बरारी घाट है, वहां होने वाला था। तो हमारे गुरु महाराज से पूछा गया था कि कहाँ होगा, तो गुरु महाराज बोले बरारी घाट में होगा, गंगा जी के तट पर। तो जो पदाधिकारी लोग थे महासभा के, कहे कि गुरुदेव वहां तो मुर्दा जलता है, वहां तो हड्डियां बिखरी हुई रहती है, गंगा जी में जो स्नान करने जाएंगे तो वो घायल हो जाएंगे और बदबू भी आएगी, सत्संग सुन नहीं पाएंगे, आप अपने विचार को कृपया बदल दें। गुरु महाराज ने कहा देखो जी, हम तो वही निर्णय कर लिए हैं, सत्संग तो वही होना है। पदाधिकारी लोग फिर गए देखने के लिए, फिर देखने के लिए गए तो वहां क्या देखते हैं, गंगा जी में ज्वार भाटा आया और गंगा जी के तट पर जितने मुर्दे जल रहे थे उसकी हड्डियां बिखरी हुई थी, वो सारा हड्डी एक तरफ से गंगा जी की धार में चली गई और घाट बिल्कुल साफ हो गया। ऐसे हमारे गुरुदेव थे। बोला और क्या था? बोला और बताता हूं, आप पूछ रहे तो बताता हूं। टीएनबी कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, वो पढ़ता था तो उसके पेट में अक्सर दर्द हो जाता था। तो उसकी दादी कुप्पा घाट ले आई कि गुरु महाराज के पास चलो, डॉक्टर से तो ठीक नहीं होगा। तो कुप्पा घाट ले आए और कुप्पा घाट में स्वामी अभेदानंद जी महाराज भी रहते थे उस समय। तो गए वहां, बाबा लोग से कहा कि इस तरह से हमारा पोता के पेट में दर्द है, गुरु महाराज से कुछ दवा दिलवा दीजिए। अभेदानंद स्वामी लेकर के गए
तो गुरु महाराज बोले देखो गर्म पानी कर लेना, गर्म पानी को बोतल में डाल देना, इसको लेटा देना और उसके पेट पर घुमाना। अभेदानंद स्वामी का गुरुदेव ये बुढ़िया को क्यों ठगते हैं? आप यदि चाहेंगे तो मुर्दा को भी जला सकते हैं, आप कृपा कर दीजिए ना, ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज मौज में आ गए, बोला अभेदानंद तो ठीक कहता है, मैं चाहूं तो मुर्दा को जिला सकता हूं, वो सामर्थ्य मुझ में है, वो शक्ति मुझ में है। क्योंकि गुरु महाराज अपने को छिपा नहीं सके, वो बोले सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में हमारी नजर लग गई है, मैं मुर्दा को जिला सकता हूं, लेकिन अगर मैं मुर्दा को जिलाने लगा तो बराड़ी घाट में मुर्दा नहीं जलेंगे, कुप्पा घाट आ जाएंगे। अब बताओ मैं कितना को जिंदा कर सकता हूं। हमारे गुरु महाराज ने बांका में रहने वाला एक लड़का जो मर गया था, उसके माँ बाप बड़े चिंतित थे, सत्संग ले लिया था, और गुरु महाराज गए थे, गुरु महाराज गए थे, जब वो मरा हुआ था, बोल कहाँ तुम्हारा लड़का है? गुरु महाराज के हाथ में फूल था, उसके छाती पर रख दिए, अब बोले ए लड़का उठ के बैठ जा। वो लड़का उठ करके बैठ गया। विद्या में इतना बल है, इतनी ताकत है, इसलिए आप ध्यानाभ्यास करें। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपने वाणी को मैं ही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री